हमारा मजहब में ये लिखा हुआ, अगर बेगुनाह लोग अगर तुमने मारा तो सबसे बड़ा जुल्म करा, तुम अच्छा मुसलमान नहीं हो। ऐसा सनातनी किताब में नहीं लिखा हुआ। फिलिस्तीन के अंदर 2 साल से लोगों को मार रहा है, ठीक है, किसी को हमदर्दी नहीं जगा। ईरान वाले ने जरा सा हमला कर दिया, हमारे देश में बहुत जने को गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। मगर जब छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तब एक ने भी नहीं बोला। हम इसलिए करता, हमारा पहला किबला था और मस्जिद अक्सा है हमारा। चलिए हम तो एक तौर पे, हमें मुझे अनबक बोल दो या चाटुकार बोल दो, कोई चीज बोल दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो आस्था जुड़ा हुआ है इनसे, इसलिए हम रोते हैं उनके लिए। भाई तुम्हारा क्या आस्था जुड़ा हुआ है? तो युद्ध को जीतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है युद्ध में केवल लोग इनोसेंट पीपल मर जाते हैं। जी। तो वो सही नहीं होता, क्योंकि युद्ध को सोल्यूशन करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ये जो इजराइल ने पहले अटैक किया है, क्या इजराइल की नीति ठीक है? न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देखना चाहता। इजराइल का मकसद ये है कि सिर्फ वो अपना कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता सेम है, फिलिस्तीन जी। पे उसने ऐसे ही करा। 2 साल हो गए फिलिस्तीन पे हमला करते हुए। ऐसे ही किया है, अब जी। वो ईरान पे हमला कर रहा है, लेकिन ईरान वो देश है, वो उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगा उसके बदले, जवाब देगा। और वो दे भी रहा है। दे भी रहा है। और आज अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया है, जी। लेकिन उसका जवाब ईरान ने देना स्टार्ट कर दिया है। क्या ईरान जीत पाएगा, क्योंकि उसके इजराइल के साथ में सुपर पावर पीछे से बैक कर रहा है उसको? ईरान बिल्कुल जीत पाएगा। ईरान के साथ में सपोर्ट चाइना का है, और हाँ, चाइना का सपोर्ट है, और काफी मतलब मुल्कों का सपोर्ट है, तो ईरान बिल्कुल जीतेगा। हम चाहते हैं कि ईरान की इसमें जीत हो। लेकिन अभी तक कोई खुल के कोई देश ईरान के पक्ष में आया नहीं है, जैसे यूएस से आगे चुका है ये इजराइल के साथ में। वो वही बात है, क्योंकि ईरान के पक्ष में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, और हर कोई पक्ष में एकदम खुल के नहीं आना चाहता। तो इसलिए थोड़ा लोग आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। चलिए सर से बात करें। सर, ये जो अमेरिका ने युद्ध में कूदने की नीति अपनाई है, आपको क्या लगता है इससे? देखिए वो तो हर चीजों में कूदता है। जैसे हमारा भारत के साथ अमेरिका का साथ जब लड़ाई चल रहा था ना, टांग अड़ा रहे थे। हमारा जो लड़ाई हुआ था, कौन जीता पता है? कौन जीता बताइए? तो इसमें सर सीज फायर हो गया। हम तो कहेंगे कि हमारी ही जीत हुई है, भारत की। औकात होता हमारा भारत में टांग अड़ाने का? हमारा मोदी जी किस लिए है? मोदी जी जो कहता है 56 इनका सीना है, ठीक है, हम उनको 56 इनके सीना बोलेंगे मोदी जी को? ट्रम्प आके मेरे देश में दखल देने वाला कौन होता है? वो हमेशा क्या करता है पता है? हमारे देश में देखिए, आके लड़ाई को रुक पाया, अच्छा बन गया। और पाकिस्तान वाले को पैसा क्यों दिया सर? आप पैसा दिया। और दूसरी बात, जो आसिफ मुनीर है, आर्मी चीफ जो है, उनको अमेरिका में बुला के उनको थाली में खाना खिला रहा है, उनके साथ मीटिंग कर रहा है। तो हमारे देश में जो सेना ने जो बलिदान दिया है, वो सब विफल हो गया। फिर विफल हुआ नहीं हुआ सर? ये तो दोहरा राजनीति कर, दो मुखा सांप है। हमारा देश को लड़ाई को रुकवा दिया। अगर मेरा सेना इतनी ताकतवर है ना, हमारा भारत का सेना, पाकिस्तान क्या है बताइए? एक बात सुनिए, हमारा देश का सेना का जितना खर्चा होता है ना, उस देश का तो जीडीपी है उतना पाकिस्तान का। सर सही बता रहा हूँ, गूगल करो ना। मेरा सेना का जितना खर्चा होता है भारत में, उतना उस देश का, पूरी देश का खर्चा है। आप खर्च करते हैं। पाकिस्तान कहाँ से निकला हुआ है? हमारा भारत से अखंड भारत है नहीं है? जिस पाकिस्तान ने एक वैक्सीन नहीं बना पाया, एक टायर नहीं बना पाया, वो पाकिस्तान हमें आके दिखा रहा है। इसलिए हमारा 2 बेटी, एक था सुफिया कुरैशी और एक बेटी और थे, क्या नाम है उनका? ओमिका सिंह। 2 बेटी ने क्या करा? हिला के रख दिया। अगर मेरे दोनों बेटी चाहता, नहीं देश के भारत के बेटी चाहता, पाकिस्तान में घुस के और अंदर घुस के मार के आता, मगर अंदर क्यों नहीं घुसा? बेगुनाह लोग मरा जाएगा। मगर वो जो कहाँ हमला करा? हमारा भारत का सेना, जहाँ आतंकवादी का घर है, वो सुअर जहाँ पालता है, उनको मारा। चलिए पाकिस्तान अगर इतना दूध का धुला हुआ है, जो भी आतंकवादी मौजूद है हमारे देश को दे दे, तो हम उनकी तारीफ करेंगे पाकिस्तान का। अबे भाई तुम तो बिजनेस कर रहे हो उनसे। हमारा देखिए, हमारे देश में भी कितना लोगों का अंदर जहन खराब कर दिया। 4 आतंकवादी पाकिस्तान का आया है और मार के चला गया हमारे देश का बेगुनाह लोगों को, ठीक है, 25-26 जने को मार दिया और चला गया। और क्या हुआ देखिए, हमारा जो यहाँ 40 करोड़ मुसलमान है, उन पे सारे वो इंजाम लगा दिया। अबे भाई पाकिस्तान के मुसलमान ने मारा, मैं मानता मुसलमान है, जब आप कह रहे हो, सबूत दिखा रहे हो, मुझे दुख है, वहां लोग मरे, दुख है मुझे।
अगर मेरा घर वाला भी हो सकता था, मरे है, मगर वो जो सुअर आया मारने के लिए, मेरे नजर में सुअर है, आतंकवादी है। कौन सी धर्म में एक चीज दिखा दो, कौन सी धर्म में लिखा हुआ गलत काम करना, एक भी दिखा दो। कोई हमारा मजहब में लिखा हुआ है? हमारा मजहब में ये लिखा हुआ, अगर बेगुनाह लोगों को अगर तुमने मारा तो सबसे बड़ा जुल्म करा, तुम अच्छा मुसलमान नहीं हो। ऐसा सनातनी किताब में नहीं लिखा हुआ। राम जी ने क्या बोल के किया, अगर तुमने बच्चे पे, यतीम पे जुल्म करा, तुम अच्छा सनातनी भी नहीं हो। दोनों मिल खाता है। तो राम जी ने बोल के क्या गलत काम करना, हमारा कुरान ने बोला गलत काम करना। जो गलत काम करता उनके खिलाफ हूं मैं। चलिए हमारी डिबेट दूसरी तरफ चली गई। जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने कहा है कि अब हम शांति स्थापित कर लेंगे मिडिल ईस्ट सर में। बात सुनिए, ट्रम्प से बोलने से तो हमारा मोदी जी नहीं सुनना चाहिए, मेरे राय है। हमारा ताकत कम नहीं है भारत का, हम क्यों जाएंगे उनके ऊपर झुकने के लिए बार बार। एक बात सुनिए, इराक हमें 80% तेल मुफ्त में देता है। 80% तेल हमारा भारत में जो आता है मुफ्त में आता है। और हमारा देश से क्या जाता है, कलकत्ता जो डॉक है, जो क्या नाम है, जहाँ माल उतारते हैं वहां से चीनी जाता है, तेल जाता है, चावल जाता है, माल का आयात निर्यात होता है, खाने का राशन जाता है, हमारा देश से जाता है। ईरान का जो है, ईरान से हमारा देश का लंगोटी यार है, बचपन का दोस्त है। तो हमारा मोदी जी जो है उनके साथ में ही है। देखिए इजराइल के साथ भी अच्छा ताल्लुकात है हमारा भारत का। हमारे जैसे मजहब की तौर पे उनसे ताल्लुकात अच्छा नहीं है इजराइल से, मजहबी तौर पे। अब एक बात सुनिए सर, फिलिस्तीन के अंदर 2 साल से लोगों को मार रहा है, ठीक है, किसी को हमदर्दी नहीं जगा। ईरान वाले ने जरा सा हमला कर दिया, हमारे देश में बहुत जने को गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। मगर जब छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तब एक ने भी नहीं बोला। बहुत सारे लोग पता क्या था, मेरा भाई है। चलो भाई जो तुम मान रहे हो, वो गाय का मीट भी खाता है सर, वो सुन्नत भी कराता है, वो हिंदू धर्म को मानता भी नहीं है। कहते हैं दुनिया का अंदर जितने भी धर्म है सब कीड़े मकोड़े है, इजराइल वाले कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के बेटी के मुंह पे कुल्ला करके इजराइल वालों ने सब कुल्ला करके पानी मारा मुंह पे। वो अनबक लोग कहाँ चला गया था। एक भारत के उनका जो गुरु है उनपे वो पैर छूने गया, उनको चूतर में ऐसा लात मारा, वो वीडियो वायरल हो, कहाँ चला गया अनभक्त। अरे ये यहाँ से लोग कहते हैं, देखिए सर हम सपोर्ट फिलिस्तीन का क्यों करते हैं पता है, हम इसलिए करता, हमारा पहला किबला था और मस्जिद अक्सा है हमारा। चलिए हम तो एक तौर पे, मुझे अनभक्त बोल दो या चाटुकार बोल दो, कोई चीज बोल दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो आस्था जुड़ा हुआ है इनसे, इसलिए हम रोते हैं उनके लिए। भाई तुम्हारा क्या आस्था जुड़ा हुआ है? तुम तो कहते हो जो गाय के गोश्त के साथ रोटी खाने वाला भाई नहीं बन सकता हमारा भारत का। इजराइल जो है सर, जो इजराइल जो मोमडन आदमी, अबे रुक तो जा पौवा बात। सर बात सुनिए, हमारा देश में कहता है जो गाय के गोश्त के साथ रोटी को खाने वाला कभी मेरा भाई नहीं बन सकता। बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुआ। चलिए आपकी बात सही है, भाई नहीं बन सकता। जब हमारा भारत का मुसलमान आपका भाई नहीं बन सकता, इजराइल वाला आपका भाई कैसा बन सकता है? वो तो गाय के गोश्त के साथ रोटी खाता है, सुन्नत कराता है, हिंदू धर्म को नहीं मानता है, वो कोई धर्म को नहीं मानता। तो तुम्हारा कैसा भाई हो गया? भाई मेरा आस्था जुड़ा हुआ है इसलिए मेरा भाई है। तुम्हारा कौन से आस्था जुड़ा हुआ है बताओ, कौन से आस्था जुड़ा हुआ है? मगर मेन बात पता है यहाँ क्यों सपोर्ट करता है पता है? सपोर्ट इसलिए करता है हुआ मुसलमान मर रहा, बस और कुछ बात नहीं है, बस और कोई बात नहीं है। दोस्ती तो हमारा भारत के साथ भी है। हाँ, जितने भी हमारा देश का पीएम गुजरा है सबने फिलिस्तीन का सपोर्ट करा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन से पार्टी का था? बीजेपी का। उनने खुलेआम सपोर्ट करा, जे हक की लड़ाई लड़ रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बेवकूफ थे? हमारे मोदी जी कुछ दिन पहले पैकेज भेजा है, कल फोन भी करा मोदी जी ने, ये लड़ाई को रुकवा दो। अगर उनसे दोस्ती ना होता तो लड़ाई को क्यों रुकवा रहे थे? क्या अब मोदी जी के पास में ग्लोबल नेता बनने का बहुत अच्छा चांस आ गया है लड़ाई रुकवाने के लिए? ये मत देखो, ये हिंदू है मुसलमान है, हिंदू मुसलमान नहीं, लड़ाई रुकवाने के लिए मत देखो। लड़ाई रुकवाने के लिए हमारा मोदी जी को जो है ना न्यूट्रल रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इजराइल से अच्छा दोस्ती है,
और हमारा क्या नाम है,